फरीदाबाद स्थित बाल भवन के प्रांगण में महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था ह्यूमन लीगल एड एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हरियाली तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, वहीं हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव सुषमा गुप्ता, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री आशा हुड्डा व शहर की जानी मानी समाजसेवी महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंची, जिनका स्वागत एनजीओ की संचालिका राधिका बहल व अन्य सदस्यों द्वारा मंच पर किया गया। इस मौके पर नन्हे बच्चों द्वारा मंच पर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं मौजूद तमाम महिलाओं ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया और खूब एंजॉय किया। इस मौके पर शहर की मेयर प्रवीण जोशी व आई हुई अन्य अतिथियों ने सभी को जहां हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी, वहीं स्वच्छता को लेकर संदेश दिया कि आज से सभी महिलाएं पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का बहिष्कार करेंगी और उसके विकल्प के रूप में कपड़े का थैला ही इस्तेमाल करेंगी। बहन राधिका को और उनकी पूरी एंटायर टीम को, क्राइम कंट्रोल की पूरी टीम को, जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, इसके लिए और साधुवाद करती हूँ कि बहनें होकर इस काम में पूरी एनजीओ को चलाना एक छोटा कार्य नहीं है ये। और इसके साथ ही भगवान शिव और पार्वती की मिलन का उत्सव, बहनों का सर्वप्रिय त्योहार तीज की मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। न सिर्फ हरियाणा फरीदाबाद की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की बहनों को आज की तीज के त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहनों से आपने एक अपील भी की है स्वच्छता को लेकर जी, और जो है थैले का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, वो क्या मैसेज था? देखिए, सरकार अपना कार्य कर रही है। जब कहते हैं कि किसी भी जन अभियान को आंदोलन में बदलना, तो सभी से आग्रह कर रही हूँ इसके लिए कि कृपया अपने जागरूकता अभियान में कि जागरूक रहिए और अपने फरीदाबाद को स्वच्छ शहर की कैटेगरी में लेकर आए। इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन एक जब जन सहभागी की होगा तो एक आंदोलन में ये बदल जाएगा और स्वाभाविक तौर से मेरा पूरा फरीदाबाद स्वच्छ हो जाएगा। क्या करना चाहिए उसके लिए महिलाओं को? उसके लिए बहनों को सबसे पहले पॉलीथीन खुद से स्वेच्छा से ही छोड़ना है। कहते हैं ना कि जब कोई बहुत चीज महंगी हो जाए तो उसका यूज करना बंद कर दें, और एक चीज जब कोई नुकसान कर रही है और इस हद तक नुकसान कर रही है कि पूरा शहर डूब जाता है बारिश में, तो क्यों हम उस ऐसे शौक को कंटिन्यू रखें? तो ऐसी एक खराब आदत को जितनी जल्दी हम छोड़ेंगे, हम सभी के लिए, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जब हम पॉलीथीन में डालते हैं गरम, तो वो कैंसरस हो जाती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और शहर की स्वच्छता के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं हर जगह बहनों से, क्योंकि हमारी मातृशक्ति कोई भी कार्य कर सकती है और ये कार्य तो हमारे किचन से ही शुरू होता है। जब किचन से शुरू होने वाली दिन की शुरुआत हमारी बहनों से होती है, तो क्यों ना हम झोलाधारी बनकर चलें? और ये कोई स्टेटस की बात ही नहीं है। स्टेटस की बात तब होगी जब हम पॉलीथीन छोड़कर जब थैला लेकर चलेंगे, तो एक बड़े गर्व की बात रहेगी कि हम अपना स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं ह्यूमन लीगल एड एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो राधिका बहल जी ने मेरे से पूछा था, तो मैंने उनसे कहा था कि आपको कोई वेन्यू चाहिए तो कोई बात नहीं, आप बाल भवन कर लीजिए, हम इस काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम करते, बहुत अच्छा था। तीज के उपलक्ष्य में हुआ है, ये सुहागनों के लिए त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे त्यौहार ही मनाते हैं हम लोग सारे, पूरे सज धज के आते, अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। प्रवीण जोशी मैडम ने ये बोला था, अभी अपील करी जो थैलों वाली, तो हम तो खुद ही टोकरी और थैले ही लेके जाते हैं, सब्जी मंडी जाती हूँ मैं खुद भी और मेरा स्टाफ भी जाता है। और ये मैं थैले, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में सिलाई सेंटर खुले हुए हैं, तो मैं अपनी तरफ से कपड़ा देके वहाँ से थैले बनवा दूंगी, बटवा मैडम देंगी जोशी जी, तो ये काम मैं करवा दूंगी। जो है नींव में जो आप काम करेंगी, नहीं कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। अब हम एक जैसे हो गए ना सारे, ये समाज के लिए पूरा परिवार जुड़ा रहता है। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और खास तौर पर राधिका बहल जी को। इनकी संस्था हमेशा समाज के लिए कार्य करती है। मैं इसके लिए आप सभी पत्रकारों का भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आपके योगदान के बगैर ये सब कार्य अधूरे हैं, क्योंकि आपके जरिए से ही सारी बातें आगे और समाज में पहुँचती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमने जो अपने मेहमान अतिथिगण बुलाए हैं, हमारे सुषमा मैम, हमारे प्रवीण जोशी मैम,
आशा मैम, पिंकी मैम और अनीता मैम, अलका मैम, सारी महिलाएं हैं। अब मैं तो ये कहना चाहूंगी महिलाओं पे गर्व होना चाहिए। हरियाली तीज की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नारी है सबको भारी। देखिए, इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले मेरी छोटी बहन राधिका बहन को बहुत बहुत साधुवाद शुभकामनाएं दूंगी और अपनी आई हुई सभी बड़ी और छोटी बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सौभाग्यशाली दिन है। आज हम तीज के उपलक्ष्य में, हरियाली तीज के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जब हरियाली आ जाती है तो हम तीज मनाते हैं, झूले डालते हैं, सुहागनें व्रत रखती हैं और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने भविष्य के पति के लिए व्रत रखती हैं। ये बहुत ही हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। और बहनों के विषय में आज इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मैं ये कहूँगी कि स्वच्छता का जो बहन जी ने बताया है इसका एक हिस्सा है, क्योंकि हम स्वच्छता अपने घर में ही रखेंगे और बाहर नहीं रखेंगे, बाहर कूड़ा करकट इकट्ठा करेंगे तो उस स्वच्छता का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो तीज की। और सेकेंड थिंग, मैं भी चाहती हूँ सुरेश साथ मिलके अवेयरनेस कैंपेन चला सके हम लोग, ताकि बच्चों को अवेयर कर सके। और जैसे कि आपने कहा, गुप्ता ने बोल दिए अभी झोले बनवाने भी हैं और मेरे बड़े ने बोले बंटवाने दिए। बनवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है, क्योंकि मेरी टीम अब इस काम पे लगेगी। इनकी सर से डायरेक्शन आपके सामने आएगी हम लोगों को। हम जितने ज्यादा हो सके बनवा के प्रोवाइड कराएंगे, ताकि मेरे मैडम के थ्रू सारे बंटवाए जा सके। बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट।